जैसा कि आप लोग को बता दूं कि राजगीर आप सब जानते भी होंगे कि हरंकिया डायनेस्टी जिसमें बिंबिसार राजा होते थे, जिनके सुपुत्र अजातशत्रु हुए, उस जमाना में राजगीर उनकी राजधानी थी और उन्होंने काफी विस्तार किया अपने साम्राज्य का। काफी उसके बाद काफी साम्राज्य यहाँ आए जो अल्टीमेटली लेके इसको जो हमारे मौर्यन साम्राज्य है या मगध के साम्राज्य हैं, उसका जो एक बड़ा हिस्सा इन्होंने बनाया बिंबिसार और अजातशत्रु ने। उस क्षेत्र को आगे जाके फिर मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य और फिर अशोका द ग्रेट ने उसे आगे और बढ़ाया। तो आप कह सकते हैं कि राजगीर और हरियंका डायनेस्टी ने नींव डाली, जो आगे जाके एक बहुत बड़े एम्पायर के लिए मील का रास्ता साबित हुई और उन्हें एक बेस मिला। और राजगीर उस समय मगध एम्पायर की पहली राजधानी हुई करती थी। उसके बाद आगे के राजाओं ने उसे फिर पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया, बट शुरू से काफ़ी काल तक यहाँ पर राजगीर पहली राजधानी रही मगध एम्पायर की। और राजगीर का किस्सा हमें थोड़ा महाभारत में भी मिलता है और पाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जरासंध जो है वो कृष्ण भगवान से काफ़ी लड़ाई करते थे और उन्हीं के कारण भगवान कृष्ण को मथुरा छोड़ के द्वारिका जाना पड़ा, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने लोगों से ज़्यादा लड़े नहीं। तो जरासंध की भूमि भी यहाँ कहा जाता है, जरासंध अखाड़ा है यहाँ पर। वहाँ भी हम लोग जाएंगे देखने के लिए कैसे है, जहाँ पे भीम के साथ उनकी लड़ाई हुई थी और कहा जाता है कि भीम जब उन्हें मार दे तो वो फिर जिंदा हो जाए, उन्हें बीच से फाड़ दे तो जिंदा हो जाए। तो वो कहानी अब जब हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपसे बात करेंगे कि कैसे वो कहानी वहाँ पे जन्मी और महाभारत काल से इस जगह का क्या रिश्ता है। तो ये अभी हम लोग जरासंध का अखाड़ा आए हैं और महाभारत से जुड़ा हुआ एक कहानी है। कृष्ण भगवान इसी के ऊपर खड़ा हुए थे। यहाँ पे भीम और जरासंध का युद्ध हुआ था, जो भीम बार बार उसको आधा फाड़ के फेंक रहा था तो बार बार जुड़ जा रहा था। तो कृष्ण भगवान इशारा किए ना कि उल्टा दिशा में फेंको, लेफ्ट साइड राइट में फेंको, राइट साइड लेफ्ट में फेंको, ताकि वो जुड़े नहीं। तो यही है वो अखाड़ा। यहीं पे कृष्ण भगवान भीम को इशारा किए थे। इसलिए अभी हमारा टुक टुक ड्राइवर बोला कि इतना पवित्र जगह है, जरूर जाके देखिए। और इस अखाड़ा का और एक खासियत है, मट्टी है यहाँ पे। जरासंध कहा जाता है दूध से नहाता था, तो इस मट्टी में दूध और चंदन मिला हुआ है। तो मट्टी ऐसे निकालोगी तो महक आएगा। और यहाँ पे वही बोलता है, पहले अंदर का मट्टी में एक थोड़ा सा भी पत्थर नहीं है। तो खुला रहता तब ना देखते। अब वही प्रोटेक्शन कर रहा है। पहले तो सब ले लेके चला गया यहाँ से। यही सब मट्टी है, अब ना प्रोटेक्शन कर रहा है। पहले तो खुला था। लोग आइए आपको दिखाते हैं, कहीं ना कहीं होगा। देखो ये मट्टी उठाओ, यहाँ इसको उठाइए थोड़ा सा, देखिए वाइट वाइट नहीं लग रहा है मट्टी, जैसे दूध दूध जैसा है। हाँ उठाओ उठाओ, निकालो। अभी बारिश हुआ और ये फिर धूप निकला ना। हाँ सूंघो, महकता है बोलता, पहले अंदर वाला महकता है। सूंघा थोड़ा थोड़ा चंदन जैसा। अरे निकाल बैठ। तो अभी अपने टुक टुक ड्राइवर ने बताया कि 5 पहाड़ों के बीच ये 4 एकड़ का रणभूमि हुआ करता था उस जमाने में, जब यहाँ पे जरासंध और भीम का लड़ाई हो रहा था। गिरिराज पर्वत के नीचे बसा हुआ है ये जरासंध का अखाड़ा। और इसी अखाड़े में वो द्वंद्व हुआ था जिसमें भीम और जरासंध की लड़ाई हुई थी। और भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पर आके भीम को इशारा किए थे कि किस प्रकार से उसके शरीर को फाड़ के फेंका जाए ताकि वो मृत्यु लोक को प्राप्त हो।
क्योंकि वो जब भी उसे हराता था और उसे फाड़ता था तो वो बार बार जुड़ जा रहा था जरासंध। तो ये उसी ऐतिहासिक जगह पे अभी हम लोग आए हुए हैं, और जहाँ ये भी कहा जाता है कि जरासंध चंदन और दूध से नहाया करता था। तो यहाँ का जो मट्टी है सारा वो उस तरह से है, और काफ़ी कुछ इसमें मिला हुआ है। आज भी ये मट्टी उसी तरीक़ा से है, और विभिन्न अखाड़ा पहले यहाँ से मट्टी लेके जाते थे। अब चूँकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आ गया है तो ये सब चीज़ थोड़ा कम हो गया है, बंद हो गया है, बट मान्यता अभी भी चली आ रही है। देख नहीं रही हो, वाइट वाइट मट्टी करता है यहाँ पे। कुछ तो स्मेल भी नहीं है, खाली पीला पीला कलर है। लेने हाथ में लेने से पीला हाथ होता है। देखिए पूरा येलो हो गया। पूरा पीला पीला हाथ है। ये देखिए, ले ले, ये देखो तुम्हारा वाइट इसको तुम ऐसे मिलाओ ना, देखो एक भी पत्थर नहीं मिलेगा, पूरा पाउडर हो जाएगा। जैसे तुम्हारा देखो पाउडर हुआ, पत्थर आया, देखो नहीं आया ना, ये देखो देखो ये येलो वाला में पूरा पत्थर पाउडर हो गया। हाँ, पीला हो रहा है। तो ये देखो पीला हो गया। यही देखो हम किए ना। हाँ, तो यही यहाँ कहा जाता है कि वो दूध चंदन से नहाता था जरासंध। तो ये मट्टी वैसे ही था, और यहाँ पे जब लोगों को बहुत पता नहीं था तो जितना भी अखाड़ा है ये सब जो होता है ना, यहाँ से मट्टी उठा उठा के लेके जाता है। इसमें लगाना क्या है, बस 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 पवित्र मट्टी है। तो यही वो जगह है। देखो ना, और यहीं ऊपर में आपको चंदन महाभारत से जुड़ी भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर आना काफी इम्पोर्टेंट जगह। पीला पीला है। जैसा हम लोग ने अभी आगे पढ़ा, ये सोन भंडार है। लोकल मान्यता और हमें अपने टुक टुक वाले और ये लोग ने बनाया कि बिंबिसार की सोने के जो खजाना था वो यहाँ रखा हुआ है। 2 मंजिला गुफा बना था, बट आगे इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये जैनों की तपस्या भूमि भी रही है और उन्होंने बनाया है। तो अपने अपने जमाने के हिसाब से और अपने अपने समय के हिसाब से लोगों ने अपनी मान्यताएं रखी है। बट लोकल तो अभी भी यही कहते हैं कि ये राजा बिंबिसार की सोने की गुफा है, जिसे अंग्रेजों ने भी तोड़ने की काफी कोशिश की कि अंदर से सोना निकले, बट वो सफल नहीं हो पाए। ये सब वो तोड़ने के निशान से। आगे भी चलते हैं, आइए गुफा में देखते हैं। तो बहुत अंधेरा है। तो अभी अभी हम लोग सोन भंडार घूम रहे थे, और अपने पिछले क्लिप में देखा होगा कि कैसे हमने गाइड के द्वारा काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया। बेसिकली हमें ये समझ में आया कि उस समय बिंबिसार की पत्नी ने सारा सोना चांदी जो भी था उनके पास भंडार या गहने, वो जैन मुनियों को दे दिया, और जैन मुनियों ने इस चट्टान के पीछे उन सारे चीजों को छुपा दिया और अपने मंत्रों के द्वारा उसे दरवाजे को बंद कर दिया। और दूसरा हम देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने इसे निकालने का काफी कोशिश किया, बट वे विफल रहे। उसके बाद काफी लोग आए और उन्होंने हमारे एक पुराने साइंटिस्ट का भी नाम लिया, जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने इस जगह के बारे में स्टडी किया है और वो बताया है कि इस जगह में क्या है नहीं है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे काफी कॉपर, सल्फर और विस्फोटक सामान है, इसीलिए यहाँ पे भारत सरकार इस जगह को विस्फोट के द्वारा तोड़ के देखने की इच्छा नहीं रखती है, और इस तरह का कानून बनाया है कि यहाँ और विस्फोट करके अंत क्या है और उसे जानने की किसी को कोई कोशिश ना करे। और सरकार भी शायद इतनी उत्साहित नहीं है कि इस जगह को अंदर देख सके कि सही में कुछ खजाना है या कुछ और है। बट एक चीज वो गाइड बता रहा था कि सोने का मतलब सोने चांदी नहीं होते हैं, कुछ और बोलते हैं। तो हम ठीक से समझ नहीं पाए, पूछना था भूल गए। डिटेल में वीडियो में देखते हैं क्या बोलना चाह रहा था, कि एग्जैक्ट सोना मतलब यहाँ सोना चांदी में शायद ज्ञान से कुछ रिलेटेड बोल रहा था। है आप पीछे क्लिप में थोड़ा सा बैक जाके देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, तो उस हिसाब से है इस जगह का इतिहास। बिंबिसार और उस समय महावीर और फिर बुद्ध, तो उनसे रिलेटेड काफी कुछ है। और जैसा हाँ उन्होंने बताया कि जो लिपि है वो शंख लिपि है, और शंख लिपि को जैसा सब जानते हैं, बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा
यूनिवर्सिटी जो पुराने समय में थी उसको जब जलाया तो संखलिपि की सारी स्क्रिप्ट को जला दिया। इसके वजह से संखलिपि को यहाँ पे स्टडी नहीं कर पाए लोग। तो अभी भी इस दरवाजे को खोलने का जो राज है उस लिपि के अंदर छुपा हुआ है, और अगर कोई संखलिपि को डिकोड कर दे तो शायद वो दरवाजा खोल पाए। तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। ब्राह्मी है सर, ब्राह्मी लिपि है। एक लिपि की पढ़ाई भारत सरकार द्वारा हो चुका है। हाँ। और इसी लिपि से पूरे गुफे का डिटेल्स मिला भाई जी। क्यों माता पढ़ाई भारत सरकार द्वारा हो चुकी है। ये लिखा हुआ निर्माणा लाभाय तपस्वी योग शुभ गुहे अरहत प्रतिमा प्रतिष्ठे आचार्य रत्नम जैन मुनि भैरव देव हार्ट फॉर्चून इंडिया क्राइस्ट। इससे किधर हो जाता है सर, 1700 वर्ष पूर्व जैन मुनि भैरव देव स्वामी ने पहाड़ काट कर गुफाओं का पर्वत मिलाया। तो जैनियों का साधना गृह है, जैनियों का मेडिटेशन है मेंटर। सोन का मतलब सुरंगों का, जैसे बाहरी पार्ट पर देखिए बीम का निशान मंडप थी, राइट साइड पिलर, बगल में भी पिलर था। 1934 का बिहार भूकंप में टूट चुकी है। इसमें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का प्रतिमा, लोग विष्णु कहते हैं, जैनों में पार्श्वनाथ कहा जाता है, जिसके माथे पर 7 सर्पों का निशान था। 1934 का बिहार भूकंप में टूट चुका है। ऊपर से भूकंप में टूट गया। यहाँ पर देखिए सर, देखने में लग रहा आपको अशोक धर्मशाला यूनियन फ्लैग में पाई जाती है, लेकिन एक्चुअली जैन धर्मशाला, क्योंकि जब भगवान बुद्ध के लाइटमेंट बोध गया पीपल गाछ के नीचे में हुआ तो 227 नियम बनाए। 2.5 सेंचुरी बीसी में जब सम्राट अशोक हुए तो उन्होंने संशोधन किए थे, चीता नियम पाड़ने लगे, बल्कि 424 नियम को अपनाते। तो इंडियन फ्लैग में 24 होती है और जैनियों ने 22 और 32 होते हैं, इसमें भी डिवाइड हो गए, 1 सितंबर और 2 दिसंबर है। यहाँ भी देखिए संखलिपि है जिसका रिसर्च चल रहा है। यहाँ एक लेडीज का फिगर मिल रही है जो लग रहा हाथ में थाल लेकर राजा बिम्बिसार की पत्नी किसी मंदिर में दान देने जा रही, डोनेट करने थे। हिंसंग और फायांसंग उनका भारत का, ध्यान से सुनो बेटी, बहुत क्वेश्चन है सर। जब इसकी खुदाई 1862 में लॉर्ड कानिंगम द्वारा हुआ सर, जो डबल लटोर के गुफा प्राप्त हुई, फर्स्ट एंड सेकेंड। 1934 का बिहार भूकंप में टूट चुकी है। ऊपर वाली गुफा से जैन प्रतिमा पाया ऋषभ देव, अजीत नाथ और अभिनंदन स्वामी का, लेकिन ये जंगल एरिया है, प्राचीन प्रतिमा चोरी हो रही है। ऊपर से निकालकर पूरा तत्व डिपार्टमेंट वालों ने नालंदा का संग्रहालय निश्चित किए हैं और 1934 का बिहार भूकंप में टूट चुका। यहाँ पर देखिए आगे प्राचीन प्रतिमा देख रहे हैं, इतिहास बता रहा है कि 1199 ईस्वी में जब अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी मुस्लिम बादशाह थे तो नालंदा पर आक्रमण किए, वहां को आग लगा दिए। 6 महीना तक उसकी जलती रह गई। संखलिपि का पढ़ा हुआ ने आगे, और इधर भी हिंदू कल्चर सभ्यता को तोड़ डाले, नट करवाए। वहां पर देखिए सिख तीर्थंकर भगवान विष्णु के अवतार पद्म प्रभु डॉक्टर फ्लावर। सेकेंडली अजीत नाथ, सुख शांति देने वाले। 24 है लॉर्ड ऑफ महावेशामी जी का, जो विघ्न बाधाओं को दूर करता है।
उधर भी है। यहाँ पर देखिए सर, देखने में लग रहा आपको बुद्ध का है, लेकिन नहीं सर, एक्चुअल है महावीर स्वामी जी का। बुद्ध का एलाइटमेंट बोध गया पीपल गाछ के नीचे में, और महावीर स्वामी जी के एलाइटमेंट झारखंड में निर्जला नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुआ था, एक काल वृक्ष। और महावीर बुद्ध से 12 वर्ष के बड़े थे। अब एक क्वेश्चन उठता है कि राजगीर कहाँ? तो आप लोग प्राचीन राजगीर का भ्रमण कर रहे हैं सर, जो 18 माइल की जंगल। एक नंबर पहाड़ का नाम आता है पिपलाचल, जिसके नीचे गुरु नानक साहब 12 वर्ष साधना किए। दूसरा का नाम है रत्नागिरी, जहाँ भगवान बुद्ध 6 वर्ष बिताए। तीसरा का नाम है उदयगिरी, जहाँ हिम जरासन से युद्ध हुई पत्थरों पर। फोर्थ का नाम है सोनागिरी, और 5th नंबर व्यवहारगिरी के अंदर में सोन भंडार गुफा अथवा बिंबिसार का खजाना घर के नाम से भी जाना। नया राजी का विचार किया बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु, और उनका लड़का जब दुष्कर्म हुआ तो ये मां से राजधानी चेन के पटना में, जिसका प्राचीन नाम थे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। एक यहाँ से बाबूजी 10 गाइड के बाद नंबर आता हमारा, बिना वेतन भोगी गाइड है। आप लोग के सहारे से मेरी बात बच्चों विदाउट एनी सीलिंग बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो है आपका जी, ऊपर में लोग आते जाते कैसे थे उस समय? सीढ़ी नहीं है? ये सीढ़ी था, लेकिन ऊपर से 2 आदमी गिर गए। अच्छा, तो सीढ़ी हटा दिया। जी, नहीं तो प्राचीन समय में तो पत्थर का सीढ़ी होना चाहिए। बाकी यही है सोने की चट्टान, सोन भंडार या सोने की किला, जो भी आप कहना चाहें, बिंबिसार से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म के गुरुओं से जुड़ा हुआ है, और राजगीर का एक बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है। आप आइए, देखिए और इतिहास को जानिए। काफी पुराना इतिहास है भारत का भी। भारत में भी 2री सेंचुरी और 5वीं सेंचुरी के समय की ये इतिहास की चीजें हैं। तो राजगीर जब भी आइए तो जरूर देखिए और समझिए। धन्यवाद।